नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो भी साथी CET 10+2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान कला और संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। तो एक बार सभी साथी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, त्यौहार में हमारा पहला त्यौहार है गणगौर। गणगौर में दोस्तों आपका अर्थ है गणगौर का, गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ गौरी माता पार्वती। और दोस्तों, गणगौर की अवधि पूछे आपको तो क्षेत्रकर्षण प्रतिपदा होली के दूसरे दिन से क्षेत्र शुक्ल तृतीया तक दोस्तों गणगौर है जो कि आपकी क्षेत्रकर्षण प्रतिपदा से क्षेत्र शुक्ल तृतीया तक मनाई जाती हैं। और आराधक व उद्देश्य अविवाहित लड़कियां योग्य वर हेतु तथा विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग हेतु शिव पार्वती की आराधना करती हैं। और दोस्तों, ऐसी मान्यता और जनश्रुति है कि पार्वती के गौने पिता के घर लौटने और सखियों द्वारा स्वागत ज्ञान के रूप में आरंभ किया गया। और प्रमुख रीति रिवाज दोस्तों आपके होली की जो राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ पूजन किया जाता था। तो दोस्तों, होली की जो राख होती हैं उसके जो पिंड बनाकर और जौ के अंकुरों के साथ पूजन किया जाता है। मिट्टी और काष्ठ यानी कि लकड़ी की प्रतिमाओं का उपयोग ईश्वर जी और गणगौर के रूप में किया जाता है। और मिट्टी की प्रतिमाओं का जलाशय में विसर्जन तथा काष्ठ प्रतिमाओं की पुनः स्थापना की जाती हैं। और गणगौर दोस्तों आपके किन क्षेत्र की प्रसिद्ध हैं तो वह प्रमुख क्षेत्र आपके हो जाएंगे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। इन रियासतों में दोस्तों आपका धूमधाम से मनाई जाती थी। अगला क्या है दोस्तों हमारा टॉपिक तीज। तीज के दोस्तों आप बात करें तो तीज के बारे में हमारी एक राजस्थान में कहावत है, तीज तुम्हारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी कि दोस्तों त्योहारों की शुरुआत श्रवण तीज से होती हैं और अंत गणगौर से होता है। और तीज की बात करें तो तीज दोस्तों आपके श्रवण शुक्ल तृतीया वर्षा ऋतु में आपके तीज मनाई जाती हैं। और मान्यता यह है कि दोस्तों विवाह के बाद पहली तीज नवविवाहिता पियर में मनाती हैं। ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से पियर भेज देता है, क्योंकि मान्यता है कि पहले सावन में सास और बहू साथ में नहीं रहना चाहती हैं। और विशेष तिथि में दोस्तों बूंदी की कजली तीज, जिसे दोस्तों आपका बूढ़ी तीज भी कहते हैं। और पूरे राजस्थान में तीज आपकी श्रावण में होती हैं, परंतु जो बूंदी में तीज होती हैं वह दोस्तों आपके भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती हैं। और पालकियों में उल्लास जुलूस नवलसागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। और दोस्तों तीज की प्रसिद्ध सवारी आपके गुलाबी नगर जयपुर की तीज की सवारी और सज्जे हाथी, घोड़े, ऊंट, राजस्थानी वेशभूषा, लोकगीत, नृत्य विदेशी पर्यटकों का आकर्षक है। अगला त्यौहार है दोस्तों आपका अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया दोस्तों आपकी तिथि होगी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। दोस्तों अक्षय तृतीया के उपनाम की बात करें तो अबूझ सवा। ग्रामीण असलों में बिना मुहूर्त निकलवाए बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, उसे दोस्तों आपका अबूझ सवा कहते हैं। और वह आपके अक्षय तृतीया पर मनाए जाते होते हैं ज़्यादातर। कृषि में तो कृषक हल चलाकर अच्छी फसल और फसल की कामना करते हैं। और पूजा आपके बाजरा, गेहूँ, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की दोस्तों आपकी पूजा की जाती हैं। और पकवान में दोस्तों आपके गेहूँ बाजरे का खिचड़ा, गुड़ की गलवानी और मंगोड़ी का साग होता है। और बीकानेर स्थापना दिवस होने के कारण यही विशेष उत्सव से मनाया जाता है। दोस्तों बीकानेर का स्थापना दिवस पूछे तो वह आपका आका तीज ही होगा। अगला है दोस्तों आपका होली। होली की तिथि दोस्तों आपकी होगी फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा को दोस्तों आपकी होली मनाई जाती है। और सन ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल के कटाई होती हैं उस समय होली का त्यौहार मनाया जाता है। और मैं तो होली का दिन गोबर के कंडों की मालाएं समर्पित, नृत्य, गान एवं गुलाल। होली के विविध क्षेत्रीय स्वरूप की बात करें दोस्तों तो होली आपके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों भिनाई में आपकी होली कोड़ा मार होली, जो कि दोस्तों आपकी बनाई की प्रसिद्ध है।
लोग दो दलों में बांटकर एक दूसरे पर कड़ों से प्रहार करते हैं, जैसे कि ये आप चित्र में देख सकते हैं। मेवाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों की होली की बात करें तो भंगोरिया खेला जाता है दोस्तों। अनेक अंचलों में गैर नृत्य भी किया जाता है। जो हमारा दक्षिणी राजस्थान मेवाड़ है उसमें दोस्तों आपके भंगोरिया खेला जाता है और गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। श्री महावीर जी जैन तीर्थ स्थली लठमार होली दोस्तों आपके श्री महावीर जी की प्रसिद्ध हैं। महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों द्वारा प्रहार करती हैं, ये दोस्तों आप देख सकते हैं। अगली हमारे शेखावटी क्षेत्र की होली तो गिद्दड़ नृत्य का आयोजन आपका शेखावटी में किया जाता है, जो कि आपका होली के अवसर पर होता है। और बाड़मेर में दोस्तों आपकी पत्थरमार होली आपके बाड़मेर की प्रसिद्ध है, जिसमें इलोजी की बारात निकाली जाती हैं और अंत में रोने बिलखने में बदलती हैं दोस्तों। शुरुआत में तो इलोजी की बारात निकाली जाती हैं और अंत में आपके रोने बिलखने में बदलती हैं। अगली हमारी जयपुर में दोस्तों सभी समाज द्वारा जन्म, मरण और परण का आयोजन, बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पुत्र का जन्म दर्शाया जाता है। तो दोस्तों अगर पूछ लिया जाए जन्म, मरण और परण होली तो वह आपके जयपुर की हो जाएगी। कोटा में दोस्तों आपका आवा तथा सांगोद कस्बे 200 वर्ष पुराना नान आयोजन, खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन। तो नान दोस्तों आपका आयोजन आपका होली के अवसर पर आपका कोटा में होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जहाँ से दोस्तों आपका एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आएगा। तो सभी साथी क्लास के अंत तक जरूर देखें और क्लास को शेयर करें। विभिन्न धर्म और संप्रदायों के उत्सव की बात करें दोस्तों तो हिंदू त्यौहार एवं व्रत पर्व की बात करें, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्दशी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी। और प्रमुख जयंतियाँ दोस्तों आपकी महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती। और व्रत आपके दोस्तों जो किए जाते हैं अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देव जोलनी एकादशी, हरतालिका तीज, पवित्र चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी और आंवला एकादशी। इस पर दोस्तों आपका व्रत किया जाता है। और जैन उत्सव में दोस्तों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपके हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैन उत्सव में आप याद रखना पर्युषण, संवत्सरी, समावाणी पर्व। पर्युषण में दोस्तों जैनों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण उत्सव जो आपका भाद्रपद माह में मनाया जाता है। और संवत्सरी पर्युषण उत्सव का अंतिम दिन होता है, वह आपका संवत्सरी है। और समावाणी पर्व आश्विन कृष्ण प्रतिपदा श्रावक एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं, उसे दोस्तों आपका समावाणी पर्व कहते हैं। अगला है दोस्तों हमारे मुस्लिम उत्सव। जो मुस्लिमों प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं तो वह आपके ईद उल जुहा, मुहर्रम, शब-ए-रात, बारात, ईद उल फितर। दोस्तों बात करें ईद उल जुहा, जिसे आप कोई बकरा ईद बोलते हैं, जिलहिज की 10वीं तारीख इब्राहिम द्वारा प्रिय पुत्र इस्लाम की कुर्बानी की याद में दोस्तों आपका ईद उल जुहा मनाया जाता है, जिसे आपकी बकरा ईद भी कहते हैं। मुहर्रम दोस्तों आपका गमी का मौका, 10 दिन उपवास, अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजी निकाले जाते हैं, उस समय आपका मुहर्रम मनाया जाता है। अगला है दोस्तों शब-ए-रात, बड़ी खुशी का त्यौहार है दोस्तों। मान्यता है कि उस दिन मानव के कर्मों की जांच होकर भाग्य का निर्धारण होता है। और बारात में मोहम्मद शाह के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में दोस्तों आपका बारात मनाया जाता है। अगला है ईद उल फितर, रमज़ान की समाप्ति का दिन आपका नई पोशाक व आपसी मेल मिलाप ईद उल फितर। और अंतिम दोस्तों हमारे हो गए ईसाई उत्सव में आप याद रखना पहली जनवरी ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, गिरजाघरों के निवास स्थानों पर। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी प्रमुख त्योहारों को लेकर। तो कैसी रही क्लास, आपको चित्रों के माध्यम से बहुत ही शानदार समझ आया होगा। तो सभी साथी अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी रही और अगला टॉपिक किस पर आपको क्लास कराया जाए, तो वह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि दोस्तों आपको आने वाले क्लासें भी मिलती रहे और इसी अंदाज में इसी पीडीएफ के साथ मोस्टली रंगीन और चित्रों के साथ आपको बहुत ही गजब तरीके से समझाया जाएगा। तो सभी साथी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों सीईटी वाले विद्यार्थियों के लिए 40% आपको उधर आने की गारंटी हमारी है, तो सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।